पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह का एक आदेश आया 5 दिन पहले, जिसमें ये कहा गया कि सभी दुकानदारों को छोटा हो या बड़ा अपने नाम की पहचान की एक तख्ती अपनी दुकान के सामने टांगनी होगी। इसके बाद एक विवाद शुरू हुआ और फिर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आदेश को सभी कांवड़ मार्गों पर लागू करने का आदेश दे दिया। अब पुलिस वाले छोटे छोटे रेहड़ी ठेलों पर जाकर और जो एक पंपलेट है वो चिपका रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो दुकान है किस मजहब किस जाति के लोगों की है। मेरे साथ अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। सर, ये जो आदेश है इस आदेश को समाजवादी पार्टी किस तरह लेती है ये तो बता दिया अखिलेश यादव जी ने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप मौजूद हैं, आपके लिए कांवड़ यात्रा क्या है और ये जो आदेश क्या है इसके बारे में बताइए। देखिए, अंग्रेजों का जो काम करने का तरीका था वो था डिवाइड एंड रूल, फाड़ डालो और राज करो। भारतीय जनता पार्टी भी इसी पे ही चलने का काम करती है। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा और समाजवादी पार्टी ने हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने की बात की, मिसाल पेश की। और अभी उत्तर प्रदेश सहित देश की जनता ने ये बताया, खास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता ने बताया कि हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट मत मांगिए। आपको दो बार उत्तर प्रदेश और दो बार केंद्र में सरकार देने का काम जनता ने किया, लेकिन आपने उस समय ना बेरोजगारों की सुनी, ना नौजवानों की सुनी, ना किसानों की सुनी, ना व्यापारियों की सुनी और ना किसी नौकरी पेशा कर्मचारी की सुनी। उन सब बातों को देखकर उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी और गठबंधन को जिताने का काम किया। अभी जो इनका फरमान है ये बौखलाहट है। 2024 में जिस तरह माननीय अखिलेश यादव जी देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी उभरी और देश में के पटल पर अखिलेश यादव जी का नाम जैसे आगे बढ़ा, तो इनको डर लग गया कि 27 के चुनाव में जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है और ये प्रचंड बहुमत से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। इसके डर के स्वरूप इन्होंने फिर वही पुराना राग, किस तरीके से लोगों को जाति और मजहब में बांटा जाए, उसकी सियासत के तौर पर इन लोगों ने ये काम करने का काम किया है। हम पूछना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं और उनके ये मंत्री और जो प्यादे हैं ये भी बताएं कि आप बताओ सेविंग कराने किससे जाते हो? आप बताओ जो लकड़ी की कारीगरी है वो कौन अच्छी करता है? आप बताओ ट्रैक्टर हो, मोटरसाइकिल हो, गाड़ी का काम हो, कौन लोग कर रहे हैं? कौन इस समय सबसे ज़्यादा दस्तकारी जिनके हाथ में हुनर है वो कौन लोग कर रहे हैं? आप बताओ, जहां हमारे यहाँ खाने से लेकर तमाम जगहों पर सब हम लोग इकट्ठा रहते हैं। दिवाली पे हमारे मुस्लिम भाई मिलने आते हैं, दिवाली हम लोग ईद पे मिलने जाते हैं। ऐसे समय पर ये भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला है ये लोकतंत्र का मखौल उड़ाने जैसा है और इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इसको रद्द करना चाहिए। ये बताइए कि ये जो आदेश आया है इससे मुस्लिम समाज ज़्यादा प्रभावित होगा या फिर हिंदुओं में जो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनकी भी तो दुकानें हैं, उनको भी लोग अछूत मानते हैं? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सरकार जब ऐसी बात आती है कि कुछ लाभ देना हो, किसी कमज़ोर को लाभ देना हो, पीड़ित शोषित वंचित जब सवाल करें कि नौकरियां क्यों नहीं मिल पा रही, रोजगार क्यों है नहीं, क्यों फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा, व्यापारी अपनी बात करे, तब ये हिंदू मुसलमान की बात निकाल के लाते हैं। इसलिए हमारे घरों से भी लोग कांवड़ लेने जाते हैं। मैं कह रहा हूँ तमाम हमारे साथी आएंगे जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं वो हजारों हजार की तादाद में कांवड़ लेके आएंगे, हम लोग भी उनका स्वागत करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कांवड़िया जल उठाकर चलेगा गंतव्य तक सही समय तक अच्छे तरीके से पहुँचेगा। इस सब की व्यवस्था सरकार के साथ साथ हम सब की है, वो हम सब करेंगे। लेकिन जो ये सरकार का फरमान है ये बांटने वाली सियासत है, इस सियासत के हम लोग खिलाफ हैं। सर, आपने कहा कि 2027 में चुनाव आएगा विधानसभा का, जब इंडिया गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा, लेकिन उससे पहले अभी 10 सीटों पर उपचुनाव है। क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि जो बौखलाहट है 2024 के लोकसभा चुनाव की हार की वो अब निकलकर सामने आई है और इस चुनाव को, जो उपचुनाव आने वाला है, उसको प्रभावित करने की तैयारी? देखिए, चुनाव डिक्लेयर नहीं कर पा रहे डर की वजह से। ये उत्तर प्रदेश में डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे चुनाव? अरे कर देना चुनाव, डिक्लेयर कराओ चुनाव 15 दिन के अंदर। माहौल बनाएंगे ना पहले, उसके बाद चुनाव बनाएंगे ना। माहौल कौन सा बनाएंगे? हिंदू मुसलमान, यही तो माहौल है इनका।
अरे कराते ना चुनाव, तुरंत के तुरंत, जैसे ही इस्तीफा हुआ, जैसे ही क्या नाम रिजाइन लिया विधायकी से और सांसद जो लोग बने, तुरंत के तुरंत चुनाव करा देते। क्यों डरे में भाई? अरे कराओ चुनाव। अगर शासन प्रशासन ने गलत तरीके से लोगों को वोट डालने से जो है रोकने का काम जिस तरह रामपुर जगह जगह करते हैं, ऐसे नहीं किया तो 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की जीतने जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कांवड़ मार्गों पर ये व्यवस्था लागू होगी, लेकिन जोर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही अरे है। वो बीजेपी और उसके कार्यकर्ता, इसके अलावा जो पुलिस है, आप देखेंगे कि इन्हीं रूट्स पर जो है एक्टिव नजर आ रही है। पूर्वांचल में और अरे बहुत सारी जगह है जहाँ से कांवड़ ये मेरठ मार्ग है, है। हम भी आप भी ही रह रहे हैं, आप भी ब्यूरो चीफ हैं यहाँ पर, देख रहे होंगे हत्या, लूट, छिनैती, अपहरण, कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं। ऐसा सवेरा होता है, शाम होता है तो एक आध खबर आ जाती है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखो तो कई खबर आ जाती हैं। तो इनका ऐसा ही काम है। अभी हापुड़ की घटना आपने देखी, मैं खुद जा रहा हूँ, अभी मैंने आपको सूचना दी थी। रातों रात एडिशनल एसपी और सब एक ताकतवर व्यक्ति से बदल दिए गए। मैं तो पुलिस के लोगों को कहूँगा अब भी चेत जाओ। माननीय अखिलेश यादव जी कहते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो 3 साल में जिस तरह अग्निवीर 4 साल की कर दी, पुलिस वालों को भी 3 साल में हटा देंगे। तो चेत जाओ और कानून का पालन करना शुरू कर दो। जिस चीज़ की शपथ खाई है उस चीज़ पर काम करना शुरू कर दो, वरना ये लोग निश्चित रूप से नुकसान करेंगे। अच्छा प्रधान जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी लिसाड़ी गेट इलाके में जो प्रहलाद नगर है, वहाँ पर 3 साधु थे नाथ संप्रदाय के, उनकी डंडों से पिटाई की गई, और पिटाई करने वाले जो थे वही बीजेपी के समर्थित कार्यकर्ता। ये की किसने? ये जो है नाथ समुदाय के थे तो कम से कम मुख्यमंत्री को सीधे संज्ञान लेना चाहिए था। जैसे हापुड़ में एक पैसे वाले के नाम पर लिया, इसमें भी सीधा संज्ञान लेते। और जो भाजपा के जिस नेता के वो चेले थे, सबसे पहले उसकी अरेस्टिंग कराते ना। तो आपको पता है किसके चेले थे वो? जिसके चेले थे सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी हो। पुलिस के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई क्या, ये इनका अपने ढगड़ी अपना राग है। यहाँ 90% भारतीय जनता पार्टी के लोग जमीनों के काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे अतुल प्रधान, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो सियासत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो चल रही है, और उसमें कांवड़ को निशाना बनाया जा रहा है, खास करके उन वर्गों को जो रोजी रोटी कमाते हैं बहुत छोटे छोटे साधनों से, दुकानदारी से, अब वो भी उसी निशाने पर हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। नमस्कार।